पूजा करते हैं। विशेष रूप से हम लोग का एक कर्मा भी हम लोग जो कि कर्म देव का पूजा करते हैं, जो भादों का एकादशी का दिन में हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग विशेष रूप से कर्म देव को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसको भी हम लोग महादेव और देवी माँ को हम लोग उस बार भी उसमें भी हम लोग उसको पूजते हैं। हम लोग जो है हमारा जो परंपरा है कि हम जो हमारे गांव है, गांव को जब हम लोग का हमारे जो पूर्वज जब बसाए थे, उस समय हम लोग का जो ग्राम देवता का वहां पर स्थापित किया गया था, उसका आह्वान करके हर गांव में एक ऐसा देव जो हमारा जो गांव है, गांव में रहने वाले लोग वहां का जो भी मवेशी हो गया, फल फूल फसल हो, उन तमाम चीजों का रक्षा करने के लिए एक ग्राम देवता का भी वहां पर ही हम लोग आह्वान करके उसको स्थान दिया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो ये भी पूजा हम लोग विशेष रूप से हम लोग 12 साल में एक बार ये पूजा किया जाता है गंगा देवती का। और इन तमाम जो भी देवी देवताओं का हम लोग जो पूजा करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा चीज है कि हमारा बलि प्रथा है। हम लोग समय समय पर उन तमाम देवी देवताओं को, चाहे वो काड़ा हो, भेड़ा हो, आपको मुर्गी हो, मुर्गा हो, पक्षी है, तो इन तमाम तरह का हम लोग जीव का बलि देके हम लोग पूजा करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा हम लोग का जो है प्रसाद है, जिसको हम लोग तपावन बोलते हैं, उसको बोला जा सकता है, बोलचाल की भाषा में उसको हड़िया बोला जा सकता है। ये हम लोग को जो तपावन है, ये हमारा जितना भी इष्ट देव है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन तमाम लोगों को हम इसको अर्पित करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रसाद होता है। अभी इसको व्यवसायिक रूप में लोग नशा के रूप में इसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा जो पूर्वज थे, हड़िया का उपयोग एक प्रसाद के रूप में करते थे। दूसरा कि जब हमारे पूर्वज जब अपना कृषि कार्य से करके जब घर लौटते थे, तो उसका सेवन करते थे। संध्या के समय में जब खेती बाड़ी करके लौटते थे लोग, तब वहां पर एक घर में उसको ये जो बोड़े बोलते हैं, हड़िया बोलते हैं, उसका सेवन करते थे, ताकि अगला दिन जब पुनः जब हम खेत खलियान में जाए, तो उससे पहले हमको पुनः एक ऊर्जा मिले, एक ताकत मिले कि हम पुनः वहां पर ही जाके हम काम कर सके। थके हुए में हमको अच्छा से नींद लगे, उठे और पुनः हमको मैंने उसी ताकत के साथ में हम अपना खेत खलियान में जाके हम काम करें। तो इस तरह से हमारे पूर्वज हड़िया को इस तरह का उपयोग करते थे। ये है हमारा जो भी है, समय समय पर जितना भी है, चाहे वो रोपनी हो, चाहे कटनी हो, इन तमाम चीजों में हम लोग अपना जो भी है ग्राम देवता को हम लोग बीच बीच में स्मरण करते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। हम लोग का जतरा सतरा होता है, हर जतरा में हम लोग, चाहे वो ईद का जतरा हो, ढोल का जतरा हो या जेठ का जतरा हो, हर जतरा में हम लोग हमारा जो सिंह बोंगा होता है उनको, और जो ग्राम देवता है जो हाथू बोंगा, तो इनको हम लोग बलि देके, तपावन देके ही हम लोग कोई भी जतरा का शुभारंभ करते हैं। कोई भी शादी हो, विवाह हो, तो उसमें भी हम लोग जो है कि जो हम लोग मड़वा उठाते हैं, तो मड़वा में भी हम लोग अपना जो है सिंह बोंगा को और जो हमारा ग्राम देवता है उसका हम लोग पूजा करते हैं। शादी विवाह के अवसर पर विशेष रूप से मड़वा उठाने से पहले हम लोग बलि देते हैं, उसमें तपावन गिराते हैं। हम लोग जब इस तरह का बलि देते हैं, तो वहां पर ही हम लोग ये कार्यक्रम जो विवाहिक कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, तो उसमें अनेक लोग आते हैं, अपना
अपना गांव के नहीं रहते, अपने हित कुटुंब बाहर से रहते हैं, इधर उधर का रहते हैं। दूसरा जगह का जो है बराती या सराती जो होते हैं वो लोग आते हैं, तो वहां पर ही जो लोग भी उपस्थित रहेंगे एक दूसरे से उनका जान पहचान नहीं रहता है कुछ कुछ लोगों के साथ में। तो हम लोग वहां पर जो हमारे पावन पुरोहित होते हैं जो ये पूजा करते हैं, उनका इस पूजा करने का उद्देश्य भी रहता है, पीछे रहता है कि इस जगह में, इस मड़वा में, इस ठोला में वो अपना एक जो बना के उनसे अर्जी विनती करते हैं कि हमारा जो ये व्यवहारिक कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम अच्छा ढंग से संपन्न हो, किसी तरह का बाधा विघ्न उत्पन्न न हो, किसी तरह का अप्रिय घटना न घटे, इस तरह का कामना करके साथ ही साथ जो वर वधू जो होंगे उनका जीवन सुखमय शांतिमय हो, इसके वास्ते पावन महापरी अपना इष्ट देव को पूछते हैं। तो इस तरह से हम लोग का कार्यक्रम होता है। तो ये हम लोग इस तरह का अपना जो देव है, अपना जो बोंगा है, इन तमाम लोगों को हम लोग इस तरह से पूछते हैं और मानते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो भी जितना भी है हम लोग का जन्म से लेकर मरण तक जो भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी हम लोग अपना जो है जो हमारा सिंह बोंगा हो गया, हमारा जो बोंगा हो गया, और हमारा जो है इन तमाम लोगों को हम लोग अर्जी विनती करते रहते हैं। हर खुशी में हम लोग इन तमाम लोगों को विशेष रूप से हम लोग याद करते रहते हैं और उनसे आशीष लेते रहते हैं। इस तरह से हम लोग का ये जो है देव का जो हम लोग का जो भावना है ये है। और साथ ही साथ हमारा जो है बहुत सारा है जो है हमारा संस्कार और समझ में हमारे बहुत सब कुछ बताया जो इस तरह से क्या होता है। हम लोग एक ये भी होता है कि हम लोग का जो है मृत्यु के समय में हम लोग का बोले जन्म में तो हम लोग अगला टाइम करते ही है। अगला प्रोग्राम शुरू होता है तो मतलब आपको कहीं ना कोई नाश्ता कोई नहीं होता है इधर ना हम लोग आपको जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम लोग आपको इंदिरा मेरा नाश्ता नाश्ती बना हुआ है करते हैं। साथ ही साथ हम लोग विशेष रूप से जो हम लोग कंडेती जो करते आधी बात हैं नहीं चला प्रोग्राम वो हम लोग अघन के माह में हम लोग विशेष रूप से करते हैं। और इसमें हम लोग का ये माना जाता है कि जब तक कोई बच्चा का अगर कंडेती अगर नहीं हम लोग करते हैं तो उसको छप्पर चढ़ने का हम लोग अधिकार नहीं देते हैं। तो इस तरह का भी एक हम लोग का है। और साथ ही साथ हम लोग जो कि मृत्यु भी होता है तो हम लोग मृत्यु के समय में भी हम लोग एक छाया घर घुसाने का भी हम लोग एक परंपरा है, संस्कार है, परंपरा है कि हम लोग अपने लोगों को मृत्यु होने के बाद भी उनको हम उनका कुआं जला के उसका घर जला के हम लोग उसको प्रवेश कराते हैं। हम लोग का ये विश्वास है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम तो पूछते थे वो मरने के पश्चात भी मेरे साथ में है, उनका खत्म होना बात को अगर लिख कर सानिध्य हमको मिलता रहता है। इस तरह का हम लोग को विश्वास है। इस वास्ते हर खुशी में भी हम उसको याद करते हैं, दुख में भी याद करते हैं। उनका लाइन फिर टेंके का नहीं मन भर टेंके ना और ना आदमी फट का सामने का अपन ऐसा करके साथ में अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। तमाम लोगों को जवाब जय भारत।